जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था। और आज की क्लास में जो आपको जानना है वो है आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। यानी कि वह कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको इनपुट डिवाइस में रखा जाता है और इनपुट डिवाइस का वर्क क्या होता है, वही आज की क्लास में सीखना है। तो जैसे सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है इनपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले दिया जा रहा है कि व्हाट इज इनपुट। इनपुट है क्या। व्हाट इज इनपुट, इनपुट है क्या। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। और फिर सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। और यह कंप्यूटर का पहला कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? पहला कार्य होता है। और इनपुट डिवाइस में लिखा भी है डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। यानी कि यह जो डिवाइस होता है, यह डिवाइस हमको हेल्प करता है अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे इनपुट डिवाइस का मेन मतलब यही होता है कि इसके माध्यम से हम अपनी कंप्यूटर में डेटा क्या कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। और यह कंप्यूटर का पहला वर्क होता है। अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराना ये कंप्यूटर का पहला वर्क होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। और कह रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा यूनिट? इनपुट यूनिट। यानी कि जो यूनिट कंप्यूटर के जो इनपुट यूनिट होते हैं वो कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर भी कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर भी कर देते हैं। अगला लिखा है कि यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देती है। जैसे हमारी जो कंप्यूटर होती है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाती है, बाकी किसी अन्य लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। ये केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। इसीलिए हम कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट कराते हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में, यानी कि जो भी डेटा ये कन्वर्ट करता है, जो भी डेटा ये प्राप्त करता है, जो भी डेटा हम इनपुट कराते हैं उसको ये अपनी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर लेता है। तो यहाँ पे चूंकि बहुत सारे यहाँ पे दिया भी है कि किस किस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिवाइस का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ओसीआर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, टच पैड है, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट, पेन और बायोमेट्रिक डिवाइस डिजिटाइजर दिया है, पीसीआर है, ओएमआर है, एमआईसीआर है। ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इतने सारे जो भी डिवाइस हम जो इस समय दिख रहे हैं ये सब हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला हमारे सामने आता है कीबोर्ड। क्या आता है? कीबोर्ड आता है। और कीबोर्ड भी एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने का काम करते हैं। तो चूंकि कीबोर्ड में इसमें दो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एक यहाँ पे PS2 लिखा है और दूसरा आपका USB लिखा है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इस समय तो हमारे पास जो भी कीबोर्ड और माउस आ रहे हैं ये सब इस टाइप का जो PS2 मतलब USB टाइप का आ रहा है। मतलब अगर हमको कीबोर्ड के स्थान पे अगर हमको माउस लगाना हो तो भी लगा सकें, या हमको की मतलब पेन ड्राइव लगाना हो तो भी लगा सकें। इसलिए इस पोर्ट को हटा करके और USB टाइप का पोर्ट लगाया गया। समझ में आया? लेकिन पहले के समय में मतलब अगर देखा जाए तो पहले कीबोर्ड में जो है PS2 टाइप का पोर्ट आता था, जैसे गोल टाइप का पोर्ट होता था और इसको हम CPU में लगाते थे। लेकिन बाद में इस पोर्ट को हटा करके और USB टाइप का पोर्ट लगाया गया। ठीक है, तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन भी बना हुआ है, बहुत सारे बटन भी बने हुए हैं जिसके माध्यम से हमको कीबोर्ड के बारे में समझना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक जो दिया है इस पूरे की का नाम क्या होता है? फंक्शन की होता है।
यानी कि कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होती है। ये F1 से लेकर के और F12 तक ये हमारा फंक्शन की होता है। इसके बाद से यहाँ पे ESC लिखा हुआ है और इस की का नाम, पूरा नाम एस्केप की होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे ये स्लाइड हमारा पूरी तरीके से जूम है ना, अगर हम इसके बटन दबाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल अवस्था में भी हो जाता है। बस ये नॉर्मल अवस्था में भी हो जाता है। पहले क्या था, बड़ा था ना, लेकिन जैसे ही इसके बटन मैंने दबाया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर बड़ा करने के लिए Shift+F5 बटन दबाएंगे, बड़ा हो गया। फिर नॉर्मल करने के लिए इसके बटन, मतलब यही बटन हम दबाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल भी हो जाता है। तो ये हमारा इसके बटन होता है जो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने विंडोज बटन दबा दिया और इसको हम हटाना चाहते हैं तो इसके बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हमारी एस्केप बटन का वर्क होता है। जैसे ही आप विंडोज बटन दबाते हैं, इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा। या फिर मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने टाइपिंग मास्टर ओपन किया, आपने टाइपिंग मास्टर ओपन किया और पुनः आप चाहते हैं कि टाइपिंग मास्टर के पेज को हम बंद कर दें, तो यहीं पे इसके बटन दबाएंगे तो ये पूरा गायब भी हो जाएगा। तो ये हमारे इसके बटन का वर्क होता है। मतलब हम बता सकते हैं कि करंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम हमारा इसके बटन ही करता है। और इसका भी प्रयोग टैली सॉफ्टवेयर में अगर बैक जाना हो तो इसके लिए हम इसके बटन दबा करके हम बैक चले जा सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, चूंकि इसमें बहुत सारे बटन के बारे में दिया हुआ है, एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको समझना है। तो जैसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया एस्केप के बारे में। एस्केप का प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सिंबल भी दिया है। देखिए, जैसे कि एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल है, @ का सिंबल दिया है, हैच का सिंबल दिया है, डॉलर का सिंबल दिया है, परसेंटेज का सिंबल दिया है, कैरेट का सिंबल दिया है, एंड का सिंबल दिया है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दिया है, प्लस ब्रेकेट का भी सिंबल यहाँ पे दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे एक ही बटन पे दो ऑप्शन बना हुआ है, एक पे ब्रेकेट मतलब एक पे सिंबल भी बना है और नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर हम नंबर कब लिखेंगे और सिंबल कब लिखेंगे? तो जब भी ऐसे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे, जैसे एक ही बटन पे दो ऑप्शन बना हुआ है, तो नॉर्मल अगर आप प्रेस करेंगे तो नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। और वही जैसे कि अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो सिंबल आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि @ का सिंबल लगाना हो। चलिए कोई सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं, Windows+R, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड की सॉफ्टवेयर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं प्रैक्टिकल समझने के लिए। अब जैसे कि हमको एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल लगाना है, तो शिफ्ट के साथ एक दबाएंगे तो एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल आ जाए। ठीक है, स्पेस दीजिए, @ का सिंबल लगाना है तो शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो @ का सिंबल आ जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो हैच का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद से शिफ्ट के साथ 4 बटन दबाएंगे तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। ये सिंबल लिखने के लिए हमको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है। अगला क्या दिया है, तो अगर हम नंबर लिखना चाहते हैं तो नंबर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए शिफ्ट दबाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस वैसे नॉर्मल आप प्रेस करेंगे तो नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। कोई दिक्कत? तो हम नंबर भी लिख सकते हैं और हम सिंबल भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि नंबर लिखने के लिए बिना शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, मतलब शिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, और सिंबल लिखने के लिए हमको शिफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्या दिया है, टैब दिया है। तो टैब का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे टाइप कर लिया अपना नाम, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया और बीच में हम चाहते हैं लॉन्ग स्पेस देना, तो इसके लिए हम टैब बटन दबा देंगे। यहाँ पे इतना सारा स्पेस हम दे सकते हैं। फिर स्पेस दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, इतना स्पेस। फिर और भी आप इसमें इसमें स्टे मतलब आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। वही अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो इतना आ जाएगा, और अगर आप जो है अगर आप स्पेस बटन दबाएंगे तो नॉर्मल आपको स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। लेकिन वही अगर आप टैब बटन दबा देते हैं तो इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारे टैब का प्रयोग होता है। टैब का प्रयोग करके हम दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस ले सकते हैं। और दूसरा ये प्रयोग है कि आपने Windows+R दबा करके एक्सेल ओपन कर लिया, EXCEL, एक्सेल हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे जब अगर आप एक्सेल का सेल ओपन करेंगे, यहाँ पे एक्सेल का सीट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर दिया। फिर अगले ऑप्शन में, फिर अगले जो है सेल में हमको स्टूडेंट नेम लिखना है, तो यहीं पे टैब बटन दबा दीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट नेम टाइप कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या वर्क होता है, किसका वर्क होता है, टैब का वर्क होता है। फिर यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे कोर्स टाइप कर सकते हैं, लेकिन क्या दबाने से आगे बढ़ रहा है,
टैब बटन दबाने से हम एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं। अब चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है, इसका प्रयोग करके हम कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लेटर टाइप किया है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कैप्स लॉक हमारा क्या है, इनेबल है। यही सिंपल है। देखिए सेकंड वाला बत्ती जल रही है ना, अगर ये कीबोर्ड में सेकंड वाली बत्ती जलेगी तो आप ये समझिए कि हमारा कैपिटल लेटर टाइप होगा, हमारा स्मॉल लेटर में नहीं टाइप होगा। अगर हमको लिखना है तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते जाइए, ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में आपका टाइप होता जाएगा। बस यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे सारा का सारा कैपिटल लेटर में टाइप होता जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन ये बनती है कि अगर हमको स्मॉल लेटर में लिखना हो तब क्या करेंगे। तो पहला तरीका ये है कि आप कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए। इसके बाद से आप कुछ भी आप लेटर लिखेंगे सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। समझ में आ रहा है। अगर कैप्स लॉक बंद रहेगा तो उस केस में स्मॉल लेटर में टाइप होगा, अगर कैप्स लॉक चालू रहेगा तो उस केस में कैपिटल लेटर टाइप होगा। अब जैसे क्वेश्चन ही बनती है कि सर अगर हमको नाम का पहला अक्षर कैपिटल करना हो तब क्या करेंगे, तो बस शिफ्ट के साथ पहला अक्षर दबा लीजिए, कैपिटल हो जाएगा। कब, जब कैप्स लॉक बंद हो तब। उसके बाद से आप नॉर्मल तरीके से आप ऐसे टाइप कर लीजिए, हो जाएगा। शिफ्ट के साथ, अगर हम शिफ्ट के साथ कोई भी अगर अक्षर दबाते हैं तो वो सारा का सारा कैपिटल लिखता है, लेकिन कब, तो जब कैप्स लॉक बंद रहे तब। अगर कैप्स लॉक बंद रहे तो उस केस में कैपिटल लेटर, सॉरी अगर कैप्स लॉक चालू रहे तो उस समय कैपिटल लेटर लिखा जाएगा ना। अगर हमको स्मॉल लिखना हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट के साथ जो भी अल्फाबेटिकल दबाएंगे सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। कब, जब कैप्स लॉक चालू रहेगा तब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है शिफ्ट, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सब हमारा अल्फाबेटिकल की होता है, जैसे ए से लेकर के जेड, ये सब हमारा अल्फाबेटिकल की होता है। अगला आता है शिफ्ट। तो शिफ्ट का मैंने अभी आपको दो प्रयोग बताया है। पहला शिफ्ट का प्रयोग सिंबल लिखने के लिए, और दूसरा शिफ्ट का प्रयोग स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल के लिए। ठीक है। अब तीसरा क्या प्रयोग है, तो तीसरा प्रयोग जानने के लिए यहाँ पे जो है विंडोज बटन दबाइएगा और यहीं पे लिख लीजिएगा एमएस वर्ड। क्या लिखना है, एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आते हैं और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए अगर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रकाश, तो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में दिखा रहा है ना। आप ये चाहते हैं कि शॉर्टकट की के माध्यम से सबको कैपिटल कर दें, तो पहले तो कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिए, और जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे सारा का सारा कैपिटल लेटर हो जाए। शिफ्ट प्लस F3, अभी लिखिए मत, मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखिए मत, बस केवल समझिए आप। शिफ्ट प्लस F3 से हम स्मॉल भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F3 से हम सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस F3 से हम कैपिटल भी कर सकते हैं। ये हमारे शिफ्ट का प्रयोग होता है। और प्लस अगर हम MS पावर पॉइंट के पेज पर हैं और जैसे ये स्लाइड हमको बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है, तो यहीं पे शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे, इससे स्लाइड हमारा बड़ा भी होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, कोई दिक्कत है। चलिए अगला ऑप्शन एक और है, ये नहीं होता हमारी क्लास में, बोलना होता है, ये हमारी क्लास में नहीं चलता है, बोलिए मुंह से। ठीक है ना, समझ में आया तो भी बोलिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए। ये नहीं चलता है हमारी क्लास में, ये घर पे करते होंगे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। चलिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले शिफ्ट दिया है, तो शिफ्ट का इतना प्रैक्टिकल मैंने बताया। शिफ्ट का एक और भी प्रैक्टिकल है। शिफ्ट के साथ यहाँ पे कर्सर कंट्रोल की दिया है ना, जैसे कि अल्ट के साथ मैंने टैब बटन दबा करके मैं वर्ड के पेज पे, सॉरी नोटपैड के पेज पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक हमारा डेटा सिलेक्शन हो, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये डेटा आपका सिलेक्शन होता चला जाएगा। यहाँ पे आइए और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाइए, लेफ्ट एरो जो है आप लेफ्ट एरो दिया हुआ, ये वाला लेफ्ट एरो। अगर हम राइट में हैं, सॉरी अगर हमारा कर्सर लेफ्ट में है तो शिफ्ट के साथ राइट दबाएंगे तो ये डेटा हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए अगर टॉप में सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो दबाएंगे तो डेटा आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये हमारा शिफ्ट का वर्क होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसके बाद से आता है कंट्रोल। तो चूंकि शॉर्ट में लिखा हुआ है CTRL, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल की। क्या नाम होता है, कंट्रोल की। कंट्रोल का मात्र 3 प्रयोग होता है। कितना प्रयोग, 3 प्रयोग।
तो कंट्रोल का पहला प्रयोग ये है कि कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। जैसे इस पेज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं समझाने के लिए कंट्रोल के बारे में। अगर कंट्रोल ए से डेटा को सिलेक्शन करेंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल ए, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल सी दबाएंगे तो डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। अब कहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे कर्सर लेके आइए और कंट्रोल प्लस भी बटन दबा दीजिए। समझ में आ रहा है? और वही कंट्रोल के साथ, अगर आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाने के बाद अगर कंट्रोल प्लस एक्स बटन करते हैं तो डेटा आपका कट हो जाता है, डेटा आपका कट हो जाता है। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल प्लस वी बटन दबा के पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल का पहला प्रयोग मैंने आपको बताया, वी 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 फॉर वैन। इसके बाद से आता है कंट्रोल के साथ आप माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके, जो स्क्रॉल व्हील दिया है ना माउस में, जो गोल वाला बटन दिया है उसको हम स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके आप किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल बटन दबाइए और माउस का स्क्रॉल बटन ऐसे खींचेंगे तो ये बड़ा छोटा होता है, देखिए बड़ा हो रहा है। अगर कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ खींचेंगे तो बड़ा होगा क्या, स्क्रॉल व्हील, और अपने तरफ खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी साइज छोटा होता चला जाएगा। कोई दिक्कत? और कंट्रोल का तीसरा प्रयोग ये है कि कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम डेटा को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम चले जाते हैं यहाँ पे दिस पीसी वाले ऑप्शन में, हम चले जाते हैं यहाँ पे दिस पीसी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक, इसमें इतना सारा डेटा बना हुआ है ना, हम सबको सिलेक्शन करना चाहते होंगे तो कंट्रोल ही करेंगे तो सबको सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं सबको सिलेक्शन ना करें तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करिए, आप जो चाहेंगे वही डेटा आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए सब डेटा सिलेक्शन हुआ है, जो मैंने चाहा बस वही डेटा आप सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये हमारा कंट्रोल का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज। तो विंडोज का क्या प्रैक्टिकल होता है, तो देखिए अगर विंडोज के बारे में हम बात करें तो विंडो प्लस आर दबा करके सर्च बार ओपन कर सकते हैं, ये रन कमांड ओपन कर सकते हैं, यहां से आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन भी कर सकते हैं। प्लस विंडो प्लस यल दबाएंगे तो आपकी सिस्टम लॉक भी हो सकती है। पुनः एंटर बटन प्रेस करिए और यहाँ पे आपको जीआईटी पासवर्ड डालना है, तब जाकर के आपका सिस्टम ओपन होगा। विंडो प्लस डी बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, पुनः विंडो प्लस डी बटन दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तो अपनी कंप्यूटर में दिस पीसी ओपन हो जाएगा। ई, यहाँ पे दिस पीसी पे आ सकते हैं। और विंडो प्लस एम दबाएंगे तो भी मिनिमाइज हो जाएगा, और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। सब मैं पढ़ा, सब मैं लिखवाऊंगा, बस वैसे नॉर्मल आप समझिए। पहले लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए, मैं पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है? पहले अपने मन से जाके प्रैक्टिकल करिए, मैं पूरा उसको लिखवा दूँ। फिर आता है अल्ट। क्या आता है? अल्ट। और अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। क्या नाम होता है? अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की का क्या प्रयोग होता है, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में, कि सिस्टम को स्टार्ट करते हैं सीपीयू में स्टार्ट बटन प्रेस करके, मैंने बताया था ना, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, सिस्टम पे प्रॉपर वर्क करते हैं। और सिस्टम को बंद करने की भी रिक्वायरमेंट आती है ना, तो बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 बटन हम दबाते हैं। यानी कि अल्ट प्लस F4 बटन दबाएंगे तो आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो सॉफ्टवेयर वन बाई वन करके क्या हो जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? क्लोज। और लास्ट में आपका सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। जैसे ही अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो इसके साथ साथ आपका सिस्टम भी क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। लेकिन कब शट डाउन होगा, तो पहले तो जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है वो पूरा का पूरा एक एक करके बंद होगा, तब लास्ट में आपका सिस्टम भी क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। कोई दिक्कत?
चलिए, अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है कीबोर्ड में, देखिए कीबोर्ड में और भी क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो जैसे यहाँ पे अल्ट के साथ F4 के बारे में मैंने बताया कि अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होंगे वो 1 बाय 1 करके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे कि आपने विंडो प्लस आर दबाया और आपने जो है यहाँ पे MS पेंट आपने ओपन कर लिया, MS पेंट आपने ओपन कर लिया, फिर विंडो प्लस आर आपने प्रेस किया और फिर यहाँ पे आपने वर्ड पैड भी ओपन कर लिया। ऐसे कई सारा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया है ना। अब आप चाहते हैं सारे सॉफ्टवेयर का विंडो हमको दिखाई दे छोटे छोटे रूप में, तो इसके लिए अल्ट के साथ आपको टैब बटन दबाना है। क्या दबाना है? अल्ट के साथ टैब बटन। और टैब ही बटन दबा करके आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। देखिए किसी पेज पे भी जा सकते हैं यहाँ से। जैसे इस पेज पे हमको आना है, यहाँ पे चले जाए, फिर हमको दूसरे पेज पे जाना है तो फिर अल्ट के साथ टैब बटन दबा दीजिए। फिर यहाँ से आप चाहेंगे तो नोटपैड के पेज पे भी जा सकते हैं, फिर अल्ट के साथ टैब बटन दबाइए, फिर यहाँ पे आप चाहेंगे तो वर्डपैड के पेज पे जा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक प्रैक्टिकल आप करिए, ठीक है, शेष प्रैक्टिकल हम कल बताएंगे। कोई दिक्कत? हो जाएगा यहाँ तक ना, यहाँ तक करिए।